जैन साथियों, चलिए मैं आज करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 बनाते हैं। इससे पहले आपको हम 14 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, आज हम आपको केवल स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। इसमें आपको हम 31 प्रश्न लिए हैं और यह सभी आपका स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि विजय हजारे ट्रॉफी 23-24 किसने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 23-24 जीता है आपका, ये हरियाणा जीता है और ऑप्शन बी होगा। और हरियाणा ये पहली बार जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ये पहली बार जीता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। किसे हराकर जीता है? तो ये याद रखिए, ये राजस्थान को हराकर जीता है। ठीक है, राजस्थान की टीम को हराकर ये खिताब जीता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन ए होगा, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है 50वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका चिराग सेन। ऑप्शन ए होगा, चिराग सेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ये कि आपका चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी को 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों खिलाड़ी किस खेल से सम्मानित है? ये दोनों खिलाड़ी आपका बैडमिंटन से सम्मानित है। ठीक है, बैडमिंटन से सम्मानित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कह रहा है किस देश की टीम ने पहली बार अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है? अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है, तो ये जीता आपका पहली बार बांग्लादेश जीता है। याद रखिएगा, पहली बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है बांग्लादेश। ऑप्शन सी होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किसे हराकर जीता है? तो ये यूएई को हराकर जीता है। और ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका यूएई में ही हुआ था, यूएई में ही हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपका बने हैं मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है। ये आपका आईपीएल का अभी तक के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। और ये कितना बिका है? तो 24.75 करोड़ यानी 25 करोड़ में यह बिका है। यानी इसे कौन खरीदा है? यह देखिएगा, ये केकेआर की टीम ने खरीदा है। इसे केकेआर की टीम ने खरीदा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आपको कहा जाए कि इस बार का 2024 में आईपीएल के नीलामी में आपका सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी कौन बिका है? तो भारतीय खिलाड़ी में बात किया जाए तो आपका हो जाएगा हर्षल पटेल। ठीक है, हर्षल पटेल। तो भारतीय खिलाड़ी में कहा जाए आपका तो सबसे महंगा बिका है आपका हर्षल पटेल। और ये आपका बिका है 11.75 करोड़ में। और इसे किसने खरीदा है? तो पंजाब किंग्स ने खरीदा है। ठीक है, पंजाब किंग्स ने खरीदा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 19 से 31 जनवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपका होगा इस बार तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 ये आपका होगा तमिलनाडु में होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका 2023 में कहाँ हुआ था? तो 2023 में आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था आपका 2023 में। और ये 24 में तमिलनाडु में होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो ये आपका जीते हैं हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स था। ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसे विश्व एथलीट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका देखिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, याद रखिएगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो ये आपका है आईपीएल। ठीक है,
IPL। डी का कौन बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड है IPL? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत 19वें एशियन गेम्स 2023 में पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है। देखिए ये आपका 19वें जो एशियन गेम्स हुआ था ये आपका चीन के हांगझू शहर में हुआ था और इसमें भारत का चौथा स्थान पर रहा है। इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। और टोटल आपका ध्यान रखिएगा, टोटल 107 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 28 स्वर्ण पदक, 38 सिल्वर पदक और 41 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इतना ही जीता है, याद रखिएगा 28, 38, 41। तो इससे भी ध्यान रखिएगा, टोटल 107 पदक जीते हैं और यह चौथा स्थान पर रहा है। पहला स्थान पर कौन रहा है तो याद रखिएगा, पहला स्थान आपका चीन रहा है, दूसरा स्थान पर आपका जापान रहा है, दूसरा पर जापान और तीसरा पर आपका दक्षिण कोरिया रहा है। ठीक है, दक्षिण कोरिया आपका तीसरा स्थान पर रहा है और भारत चौथा स्थान पर रहा है। तो इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं, नए मुख्य कोच कौन बने हैं। तो ये बने आपका अनमोल मजमूदार। ठीक है, अनमोल मजमूदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यह खिताब जीता है भारत ने, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। देखिए आपका 23 में राष्ट्रीय खेल ये आपका गोवा में हुआ था और इसमें आपका पदक तालिका में प्रथम स्थान महाराष्ट्र को रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक सही खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह थे आपका हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। ठीक है, देखिए हरमनप्रीत सिंह कौन है, तो ये आपका भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है और लवलीना बोरगोहन कौन है, तो यह बॉक्सर है। ठीक है, ये बॉक्सर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि समापन समारोह में आपका ध्वजवाहक कौन थे, तो ये थे आपका PR श्रीजेश समापन समारोह में ध्वजवाहक थे और ये फुटबॉल गोलकीपर है। ठीक है, PR श्रीजेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कर रहा है फिड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। यह बनी है R वैशाली, तमिलनाडु की रहने वाली है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट के नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने गए हैं। तो ये बने आपका एंजेलो मैथ्यूज। देखिए टाइम आउट इसका कहने का अर्थ ये हुआ, देखिए रूल होता है कि किसी भी खिलाड़ी से एक आउट हुआ तो दूसरा खिलाड़ी जो आएंगे मैदान पर तो उसे 3 मिनट के अंदर उसको मैदान पर आ जाना है। ठीक है, तो लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये टाइम आपका 3 मिनट नहीं था, इस बार आपका 2 मिनट का ही समय दिया था, यानी 2 मिनट के अंदर उसको ग्राउंड पर आ जाना है। तो इसमें एंजेलो मैथ्यूज को थोड़ा समय अधिक लग गया था तो इसे आउट करार दिया गया था। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाड़ी ने अपील किया था तो इसे आउट करार दिया था, इसलिए कहेंगे याद रखिएगा टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी है एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। तो याद रखिएगा ये जीता आपका पंजाब। ठीक है, यह जीता है पंजाब जीता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है पंजाब बड़ोदरा को हराकर। ये भी ध्यान रखिएगा किसको हराया है, तो बड़ोदरा को हराया है। ठीक है, बड़ोदरा को हराकर पंजाब यह खिताब जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता आपका रियल मैड्रिड
रियल मैड्रिड FC, ऑप्शन ए होगा रियल मैड्रिड FC, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे पैरा एशिया गेम्स खेल 2022-23 यानी 2022 का ये गेम होना था, लेकिन 2023 में यह गेम हुआ है, ठीक है, चीन के हंगशू शहर में, ठीक है। तो कह रहा है इसके पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो पैरा एशियन गेम्स में भारत 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है, भारत 5वें स्थान पर रहा है। और कितने पदक जीता है तो ये भी याद रखिएगा, टोटल 111 पदक जीते हैं, टोटल 111 पदक जीते हैं। उसमें से 29 गोल्ड मेडल था, 29 गोल्ड 31 सिल्वर, 29 गोल्ड 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 51 था ब्रॉन्ज मेडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है ICC ने वर्ष 2023 में हॉल ऑफ फेम में किन पूर्व खिलाड़ी को शामिल किया है। तो ये किया है वीरेंद्र सहवाग को, और अरविंद डिसिल्वा जो श्रीलंका खिलाड़ी है, और डैना इडुरिको जो इंडियन खिलाड़ी है। यानी इस तीनों को इस बार ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त ABC तीनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है। यह किया है बॉम्बे में यानी मुंबई में, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा मुंबई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा भारतीय शहर वर्ष 2024 में फार्मूला ई रेस के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। फार्मूला ई रेस की मेजबानी करेगा, तो यह करेगा आपका हैदराबाद, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा हैदराबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। ये जीता आपका मोहन बगान FC, मोहन बगान FC, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता आपका नोवाक जोकोविच जो सर्बिया खिलाड़ी है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 26 है। क्वेश्चन कर रहा है विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं। तो ये बना आपका नीरज चोपड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जीता आपका यानी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन ए होगा, ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। किसे हराकर जीता है तो याद रखिएगा, यह दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। T20 विश्व कप ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। और यह कहाँ हुआ था तो ये आपका हुआ था दक्षिण अफ्रीका में ही, ठीक है, इसका आयोजन आपका दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था, इसका आयोजन आपका दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके, और यह दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर्स 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये तो आपका जीता है लियोन मेसी। याद रखिएगा लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर्स 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी को जीता है। ये खिलाड़ी जीता आपका लियोन मेसी, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये बनी है PT उषा। याद रखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT उषा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये रहा आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। और ये भी याद रखिएगा इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो यह करेगा पेरिस, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के शहर है पेरिस। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ होगा, पेरिस में होगा, इससे आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका यह भी ध्यान रखिएगा कि इसका अगला संस्करण आपका 2028 में कहाँ होगा, तो आपका 2028 में होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में, ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा 2028 में। और ये आपका 2032 में कहाँ होगा, इससे भी ध्यान रखिएगा, तो 2032 में होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, ब्रिस्बेन
ऑस्ट्रेलिया में आपका होगा 2032 में। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।